प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। बहुत मन से आप हमें लिख रहे हैं, आपके संदेश हमें निरंतर मिल रहे हैं और हर आयु वर्ग को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। कई युवाओं की प्रतिक्रिया भी मिलती है और आज कुछ युवाओं की प्रतिक्रिया को ही आधार हमने बनाया है और कुछ मिडिल एज्ड पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी बातों का या जिनके प्रश्नों का सार लगभग एक जैसा है। हमने उसको एक सूत्र में समेटने की कोशिश की है। एक शेर है, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। मेरी तरह वो भी इस शहर में तन्हा होगा। ये तन्हाई कलिकाल की, कलयुग की विरासत है। हम में से कोई इससे अछूता नहीं है। जब भी दुख आता है, चुनौती आती है, तो हम सब अपने को अकेला अनुभव करते हैं। इसी से जुड़ी जो भावनाएं हमें मिली हैं, उसमें यह है कि तू चाहे जितना अच्छा हो, तू चाहे जितना अच्छा हो, कोई ना कोई तो बुरा कहेगा। देह मिली है, दुख भी मिलेगा। सबने सहा है, तू भी सहेगा। ये भाव हमें हमारे पास आया है, युवाओं का भी और कुछ मैच्योर एज के लोगों का भी, कि हम बहुत अच्छे हैं। लोग नहीं स्वीकारते हमें। हमारी पत्नी हम में बुराई देख लेती है। हमारा सबसे प्रिय मित्र ही कहता है कि तुम तो जन्म से ही मूर्ख प्रतीत होते हो। पहली ये चुनौती है इनकी कि ये अपने को बहुत अच्छा मान रहे हैं। हो भी सकते हैं, होंगे ही, लेकिन इनके अंदर बुराई ढूंढी चली जा रही है। मनुष्य की एक बड़ी पीड़ा रहती है। वो हमेशा चाहता है कि वो जिस रूप में, खासतौर से जिस अच्छे स्वरूप में वो जो भी कार्य कर रहा है, उसको वेल टेकन किया जाए, उसको उसी रूप में बहुत अच्छे से ग्रहण किया जाए। दूसरी चीज़, जैसा हमने ये भी कहा कि कोई बुरा ना कहे, कोई आपसे ये ना कहे कि आप में तो ये बुराई है, आपके अंदर तो आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, आपके अंदर क्षोभ बहुत आ जाता है। इन सब चीज़ों में उलझ कर अक्सर मैंने खुद देखा, स्वयं अपने भीतर देखा है कि अपनी आलोचना का सिरा मैंने स्वयं आरंभ किया, मित्रों के बीच में या परिवार के बीच में। और जैसे ही उस आलोचना के सिरे को पत्नी ने पकड़ा या बेटे ने पकड़ा या माता पिता ने पकड़ा या मित्र ने पकड़ा, तो 2-3 आलोचनाओं के वार तो मैंने अच्छे से झेले। उसके बाद अरे आप तो मेरा गजब ही कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ जैसा आपको लगता है, आप तो मेरे साथ रहती हैं, फिर भी आप नहीं समझी मुझे, आप मेरी जीवन संगिनी हैं। तो ये मनुष्य की शायद बड़ी आदिम प्रवृत्ति है कि वो चाहे जैसा भी हो, अपनी आलोचना तो वो स्वयं कर लेता है, लेकिन किसी दूसरे को अलाउ करने में उसको बहुत वक्त लगता है। और हम क्या हमेशा दूसरे की आंखों में ही अपने लिए प्रशंसा देखते हैं? खुद हमारा अपने प्रति क्या मूल्यांकन है? क्या मैं अपनी प्रशंसा से स्वयं संतुष्ट नहीं होता? क्या मैं अपनी आलोचना से स्वयं संतुष्ट नहीं होता? और मैं दूसरे की निगाह में अपने लिए प्रशंसा तो देखना चाहता हूं, आलोचना बिल्कुल नहीं। ये कैसे संभव है? और ऐसा कोई भाव क्या अध्यात्म ही उससे परे कर सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ साहब। आपने शरद जी अपने विवेचन में एक शब्द कहा था कि सबको मिलाकर एक शब्द में आप अपनी बात कह देंगे, लेकिन मैं आपकी व्याख्या सुन रहा था, आपने उन प्रश्नों के हर सिरे को एक एक शब्द बनाया है। तो इतने सारे प्रश्न हैं इसमें, जिसको आपने अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग पंक्तियों के आधार पर व्यक्त किया है जी। इन सारे शब्दों में जिस शब्द ने मुझे आकर्षित किया, सबसे पहले उस शब्द पर बात करते हैं। इसमें बहुत सारे चिंतन हैं। आपने इसमें एकांत पर चिंतन किया है, आपने इसमें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा पर चिंतन किया है, आपने इसमें क्रिया प्रतिक्रिया पर भी चिंतन किया है, जिसमें निंदा, आलोचना इत्यादि आपने इसमें समाहित कर दी है। फिर आपने इसमें लगन पर भी चिंतन किया है, लागी लगन की प्रक्रिया भी आपने इसमें कही है। तो हम कोशिश करते हैं कि समय की मर्यादा में इन शब्दों की मीमांसा करते चलें। कलिकाल में एकांत कलिकाल की उपलब्धि नहीं है। कलिकाल
का उपचार है एकांत। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, काल जब प्रारंभ होता है तो कोई ऐसा उद्घोष करने के साथ प्रारंभ नहीं होता। जैसे हमारे जीवन में शैशव काल आता है जी, बालपन जब आता है तो अपना उद्घोष नहीं करता कि मैं बालपन हूँ। आपकी एक नज़र पहुँच जाती है और आप देख लेते हैं ये बालक है। वो अपनी आकृति, अपने स्वरूप, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपनी मर्यादा, अपने संस्कारों से ये बता देता है कि मैं बालक हूँ, जो उसकी विशेषता को सुशोभित करता है। फिर वो किशोर होता है तो वो उसकी एक विशेषता है। फिर वो युवा होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है, ये सब उसकी विशेषताओं में शामिल रहती है। रहता एक वही ही है। लेकिन देखिए, दर्पण में देखते हुए कभी भी, जिस वर्तमान में वो दर्पण देख रहा होता है, कभी भी उसको देखते समय अपना बचपना सोचेगा तो दर्पण में बचपना भी दिखने लगता है उसको। वही स्वरूप दिखने लगेगा दर्पण में उसको, उसकी अनुभूति में कि मैं बचपन में कैसे दिखता था, क्योंकि उसकी एक स्वरूप की अनुभूति होती है। तो ये काल भी जिस गति से हमारे यहाँ आता है, काल कर्म स्वभाव, 3 प्रक्रियाओं से सृष्टि बनी है, ध्यान रखिएगा। संसार इसी से चलता है, काल से, समयावधि, फिर स्वभाव से डीएनए जो जिस प्रकार का होता है। उसमें ये नहीं हो सकता कि भाई आप जो है बबूल का पेड़ बोएं और उससे आम निकल जाए। जो जिस प्रवृत्ति का स्वभाव होता है उसका ही आत्मन होता है। फिर कर्म का फल मिलता है आपको, जिस प्रकार आप कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो कलयुग कोई अपने आने का उद्घोष नहीं करता। बहुत सारे लोग इस युग में रहते हुए भी सतयुग का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इस युग में रहते हुए भी त्रेता युग उनके घर में विद्यमान है। बहुत सारे घरों में द्वापर है, बहुत सारे घरों में जो है कलयुग विद्यमान है। आप देखिए, कंदराओं में, ऊपर हिमालय में, पर्वतों में, वनों में जब आप घूमने निकलते हैं और निश्चल ठंडी हवाओं के बीच जब आनंद ले रहे होते हैं तो सतयुग है। वही सतयुग है जहाँ आप सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। न मोबाइल ध्यान आता, न वस्त्र ध्यान आते, न श्रृंगार ध्यान आता, न सानिध्य ध्यान आता, न काम आता वहाँ पर, न वासना आती। वहाँ आपको जो आनंद मिलता है तब आप सतयुग में होते हैं। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपसे कहा है, हर एक युग की एक अचूक संजीवनी औषधि है जिसका नाम है एकांत। एक का अंत हो जाना। क्या बात है, वाह वाह। इन नयनन को यही विशेष, और ते मोहि देखे मैं तो ही देख, और देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। ये है एकांत हो जाना। एकांत का अर्थ अकेला हो जाना नहीं है, आपके शब्द अलग हैं। एकांत का अर्थ सब कोई आपको छोड़ दिए हैं, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ये अकेला शब्द नहीं। एकांत तो आनंद का विषय है, इसलिए परमात्मा के चिंतन के लिए एकांत कहा गया है। तो लोग जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देते हैं, ध्यान कर रहा हूँ, सब तरफ हल्ला कर देते हैं, कोई आवाज़ ना सुनाई पड़े। भाई सवाल ये है, जब आप किसी से बात करते समय खो जाते हैं तब एकांत में होता है। क्या बात है, खो जाते हैं। जब वक्ता श्रोता एक हो जाता है सुंदर बात, तब आप खो जाते हैं। जब आप किसी चलचित्र को देखते समय चलचित्र के साथ गहराई से आप एकाकार कर लेते हैं तब आप एकांत में हो जाते हैं। एकांत में हो जाते हैं, तब आप एकांत में हो जाते हैं। जब आपकी बहुत दूर से स्वर लहरियां आती होती है और भीड़ की आवाज़ से हटकर आपको अपने काम की बात सुनाई पड़ने लगती है जिस पर आपका चित्त लगा हुआ है, तब आप एकांत में होते हैं। यही वो एकांत है जब भीड़ में भी बांसुरी के स्वर सुनाई पड़ते थे। किनको? गोपिकाओं को, घर के लोगों को नहीं सुनाई पड़ते थे। ध्यान रखिएगा, आपकी रुचि जहाँ है उससे आप जब जुड़ जाते हैं तब एकांत में होते हैं आप। तो एकांत तो औषधि है। तो हमारे युवा यदि एकांत में हो जाएं तो क्या कहना है। आजकल तो हमारे युवाओं के हाथ में जो वो यंत्र है वो उससे ऐसा चित्त लगाते हैं कि जब वो देख रहे होते हैं तो बगल से पिताजी निकल गए, माताजी निकल गई, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, उनको बिल्कुल भान नहीं होता, एकाकार हो जाते हैं। तो उनके इस एकांत में वासना है, इसलिए ये एकांत उनको बाद में पीड़ा देती है। वासना है, चिपके हुए हैं कहीं। इस एकांत में जिस पर हम आपको बात कर रहे हैं, ये विषय और वासना से विरक्ति का एकांत होता है। ये बिल्कुल उसी पहाड़ का एकांत है, उसी झरने के किनारे का एकांत है। वो घर में निर्मल मन से माता पिता के बीच बैठे हुए उनकी ध्यान से बात सुनने का एकांत है। ये संस्मरणों को जगाने का एकांत है। ये श्रुति और स्मृति को जागृत करने का एकांत है। श्रुति कोई वेद पुराण की नहीं होती। श्रुति का अर्थ होता है जो हमने सुना है वो बना रहे, जो हमने सुना है वो बना रहे लागू। तो यदि हमारे युवा आज के युग में एकांत में हो जाएं तो वो विषय से विरक्त हो जाएंगे। जब वो विषय से विरक्त हो जाएंगे तो उनके अंतर चिंतन में जो है मन ऊर्ध्वगामी होने लगेगा।
तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, उनके पास मोटिवेशन बढ़ जाएगा। मोटिवेशन वो संयंत्र है, वो यंत्र है जो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए जैसे मशीन नहीं लगी रहती। आपने देखा होगा लोगों के घरों के नीचे तलघर बना रखा है और उस तलघर में वो पानी जो आता है वो भर जाता है। मैंने कहा अच्छा ये पानी कुआं की तरह, अब कुएं के पानी को आप ऊपर ले जा रहे हैं, कूप से ऊपर चढ़ रहे हैं आप, गहनता से गुणता से एक स्वरूप को धारण कर रहे हैं आप। तो जो वो मशीन चलती है ना उसे मोटिवेशन कहते हैं। जो आपका मनोबल बढ़ाए, एकांत में हो गए हैं ना तो अब आपका मन जो है स्थिर हुआ तो उसको ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं? मोटिवेशन से बनाते हैं। मोटिवेशन के पात्र का उपयोग करने के लिए आपको अपने जीवन में 3 विशिष्ट कर्म करना चाहिए। सत्यम ब्रुवात, झंझट खत्म, सत्य बोलिए। सबसे पहला काम कर लीजिए, सत्य संभाषण करना है। देखिए, लोकाचार की मर्यादा, व्यवसाय परिधि की मर्यादा, कर्तव्य की मर्यादा से विरक्त जितनी भी आप आत्मीय चर्चा करते हैं उन चर्चाओं में सत्य संभाषण करिए। मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपसे मैं अगर शपथ ले लूँ शरद जी कि अब आप आज से सत्य बोलेंगे, तो फिर आप जो न्यूज़ चैनल के संबंध में प्रश्न उत्तर लेने बैठे हैं उस बीच कोई प्रश्न इतना तीखा ना हो जाए कि आप संकट में पड़ जाएंगे। सत्य संभाषण का अर्थ होता है कि आपके जीवन में सत्य को धारण कर लीजिए, आप सत्यव्रती हो जाइए आप अपने जीवन में। तो बोलना है तो सत्य बोलिए, उससे क्या होगा मालूम आपको? आपका मन कम से कम नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप असत्य संभाषण करेंगे भीतर में जो है एक हलचल शुरू हो जाएगी। वो ठहरा हुआ जल जो अभी आपको एकांत के कारण मिला है वो जल जो है मैला होना शुरू हो जाएगा, उसमें उथल पुथल शुरू हो जाएगी, उसमें तमाम प्रकार के विकार आने लग जाएंगे। तो सत्य संभाषण करिए, सत्य कहिए। दूसरा, व्यर्थ मत कहिए, अनावश्यक वार्तालाप ना करिए आप। मोटिवेशन का सिद्धांत है आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। होता क्या है, आप दिन भर में आप देख लीजिए, और तो हमने वार्तालाप के ढंग ही बदल दिए हैं। हम नए नए शब्द लेकर आ गए हैं तो वो शब्द हैं ही नहीं। अब शब्द और शब्द के बीच कुछ है, वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। हम कहते हैं चाय वाय पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए। हम ऐसे ऐसे नए शब्द जोड़ रहे हैं जिनके अर्थ नहीं। हमको लगता है बीच में कहाँ बोलें, तो आप कम बोलेंगे, यदि व्यर्थ नहीं बोलेंगे तो कम बोलेंगे, कम बोलेंगे तो सुनने लगेंगे तो एकांतता का अभ्यास बढ़ेगा आपके जीवन में। तो आप श्रवण शक्ति बढ़ाइए, शब्दों की पूजा करते हुए बोलिए, और व्यर्थ संवाद आप मत करिए। फिर तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप चाहे सत्य पथ पर रहें या ना रहें, चाहे आप व्यर्थ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, आप शब्द ना कहें। अब शब्द का एक अर्थ होता है कटु शब्दों का प्रयोग भी ना करें। जीवन में कटु शब्द मत बोलिए। अगर आप आपने इन 3 बातों को आत्मसात कर लिया तो आप मोटिवेटेड हो गए। फिर आप जो है अनावश्यक उदासीनता आपके अंतर चित्त में नहीं आएगी। फिर आपके गेस्चर पोस्चर अच्छे रहेंगे, फिर आप कहीं खड़े हो पाएंगे। आप देखिए, इनका अभाव इस कदर बढ़ गया शरद जी कि आप किसी के घर जाइए और किसी के युवा बच्चे और बच्चियों को बुलाइए और बुलाकर उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, और ज़रा उनकी आंखों में आंख डाल देकर बोले। आप थोड़ी देर बाद महसूस करेंगे कि वो नीचे ऐसा देख रहा है, आपसे आंख भी नहीं मिला पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्य संभाषण से वंचित है, वो व्यर्थ बोलने वाला है और वो आप शब्दों का प्रयोग करता है। वह आपसे बिल्कुल तेजस्वी नेत्रों से बात नहीं करेगा, एकाग्र चित्र नहीं देखेगा, वो टकटकी बांधने में असमर्थ होगा, वो श्रोता नहीं है, अच्छा वो सोता है, वो श्रोता नहीं है, अच्छा वो सोता है, अलाल है, अलाल है। अब रहा सवाल अलाल है तो फिर तीसरी स्थिति में प्रवेश करेगा वो। आपने एक बात कही थी एकांतता की, एक बात कही थी मोटिवेशन की, कैसे वो यहाँ डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी एक चीज पे मैं सबसे ज्यादा ठिठका हूं, और वो चीज है एकांत। क्योंकि ये एकांत कुछ लोगों के लिए सुर है और कुछ के लिए असुर है। एकांत में जाने से हम डरते क्यों हैं? क्योंकि एकांत में जाने से हमारी अपनी कमजोरियां हमें इतनी बड़ी बड़ी होकर दिखने लगती हैं। देखने वाले भी हम हैं। अगर वो मेरे परिजन देखें, प्रियजन देखें तो मैं भाग सकता हूं, उनको गलत ठहरा सकता हूं।
लेकिन जब मैं ही मुझ में दोष देखने लगता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं कि दम घुटता है अकेले में। एकांत को अपना साथी कैसे बनाएं? आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सबसे पहले एकांत में आप जा नहीं सकते, एकांत में आप जाते नहीं हैं, क्योंकि एकांत होता है, आप अकेले में जाते हैं। जाते हम कहाँ हैं? अकेले में। दो शब्दों को ध्यान रखिए, आप ध्यान रखें, बिल्कुल अकेले में जाते हैं। एकांत तो होता है आपके जीवन में, एक का अंत हो जाता है आपका स्वरूप। आप ध्यान रखिए, मन की अदालत में 99% का आंकड़ा नहीं है, 100% का आंकड़ा है। मन की अदालत में मन ही जज होता है। बिल्कुल ठीक है। मन की अदालत में मन ही जज होता है। तो मुजरिम कौन होता है? मन ही होता है। तो वकील कौन होता है? मन ही होता है। एकांत है वो, सब कुछ वहाँ है, तब भी मन फैसला आपके विरुद्ध ही देता है, मन के विरुद्ध ही देता है। तो सबसे पहले आप फैसला को स्वीकार करिए ना। जैसे ही आप एकांत में होंगे, पहुँचेंगे, तो सबसे पहले ये सारे विषय, आप जो एकांत करने के पहले ये सारे विषय एक साथ शोर करने लगेंगे आपको। आप उन सब से तिरोहित हो जाइए। हो गया, उसको मालूम है, कह दूंगा, बता दूंगा, बोल दूंगा, शपथ लेता हूं नहीं करूंगा, शर्मिंदा हूं, अक्षम्य अपराध है मेरा, पातकी हूं। ये सारे स्वर से आप इनका उद्घोष करते चलिए। मैंने आपसे पहले कहा था ना, पाप कहने से नष्ट हो जाता है। पाप कहने से नष्ट हो जाता है। अब आप दूसरा प्रश्न ये ना पूछिएगा कि कौन सा पाप, ये सब इनबिल्ट है, कुछ नहीं कहना है। वो कर्म जो गलती और अपराध के बाद है वो पाप है, जो गलती और अपराध के बाद का है वो पाप है भाई। ठीक है, तो वो आप कह दीजिए, तो वही आप अंदर मन में बात करिए ना। जैसे ही आप एकांत में जाएंगे, उसके पहले बहुत शोर होता है। एकांत में जाने के लिए आप जा नहीं रहे हैं, एकांत हो रहा है तो शोर हो रहा है। तत्क्षण होता है, भीड़ में एकांत होता है। आप बैठिए, तो जब भी आप बोलना बंद करेंगे, जैसे ही वाणी को विराम देंगे, कुछ लोग तो बिना आंख बंद किए भी एकांत में चले जाते हैं, उनकी तंद्रा एक टक हो जाती है। कुछ लोग दीवार को देखते हुए, कुछ लोग चलचित्र को देखते हुए, कुछ लोग बाबूजी की फोटो को देखते हुए, कुछ लोग माता जी से नज़र मिलाते समय जो अब स्वर्ग रोहिणी को प्राप्त हो गई हैं, एकांत में हो चलते हैं। ठीक बात। एकांत की यात्रा में सबसे पहले स्मृतियाँ आती हैं आपके पास, हाँ, अतीत आता है आपके पास। तो उन अतीत को तो आपने जिया है ना, तो जिस भी रूप में जिया है, जहाँ आप प्रसन्न हो सकते हैं वहाँ प्रसन्नता प्रदर्शित करिए, जहाँ शर्मिंदा हो सकते हैं वहाँ शर्मिंदा का प्रदर्शन करिए। आप अकेले हैं, किसी को साथ नहीं ले जा रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है आपके साथ। हाँ, आपको स्वयं से यदि शर्म आ रही है तो उसकी कोई दवा नहीं हो सकती। स्वयं से शर्म का अर्थ होता है फिर उसको लज्जा में परिवर्तित करिए। शर्म और लज्जा में अंतर है। लज्जा का अर्थ होता है फिर ठीक है ना, आप वहाँ पर क्षमा का, प्रायश्चित का आवरण ओढ़ लीजिए ना, थोड़ा सा आवरण ओढ़ लीजिए तो लज्जा बन जाएगा वो शर्म। दिगंबर नहीं होंगे आप वहाँ पर, आप अपने पास जा रहे हैं, मानसी यात्रा में उतर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आपको सुनिश्चित तौर पर करनी होगी। अब आप ध्यान रखिए, इन प्रक्रियाओं में सबसे बड़ी बाधा जो होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक बहुत अच्छा व्युत्क्रम का नियम है। व्युत्क्रम का नियम ये है कि यदि किसी क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त न की जाए तो क्रिया संबंधित को लग जाती है। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त न की जाए तो वो क्रिया संबंधित को वापस मिल जाती है उपहार स्वरूप। ठीक बात। वो मैंने आपको पहले कभी कहा था कि बुद्ध किसी स्थान पर पहुँचे, वहाँ उनसे विरोध करने वाला कोई बैरी स्वभाव का शत्रु भाव, क्योंकि वो तो किसी के बैरी है नहीं ना, जो सिद्ध असद्ध समो भूत्वा हो जाता है वो योगी है। अब कोई आसमान पर थूकने लगे तो उसी के ऊपर ही गिरेगा ना। तो वो स्वयंभू कोई विरोधी उनको देखकर बकवाद करता हुआ पास में आता है और थूक देता है उनके मुंह पर। शिष्यगण आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुस्कुरा कर देखते हैं। वो प्रवेश करते हैं उस गांव में, 2-4 दिन उस गांव में रहते हैं। जब लौटने लगते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पैर पकड़कर अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखार रहा है। वो उठा के देखते हैं और फिर शिष्यों की तरफ देखते हैं, वो वही व्यक्ति होता है जिसने उनके चेहरे पर थूका था। तब बुद्ध ये विचार निकालते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया मत व्यक्त करिए ना, ऐसी क्रिया की, क्योंकि हर क्रिया अपने साथ फल लेकर बैठी है, बिल्कुल निष्फल करिए ना।
तो कोई आपकी निंदा कर रहा है जी, तो जी, आप इतने विवश हो गए हैं कि उस निंदा का उत्तर देने के लिए आप उसकी निंदा करने लग जाएंगे। दूसरी बात, आप यदि सत्य पथ पर हैं शरद जी, या आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसमें लगन होगी ना, तो आपकी नज़र बाहर नहीं जाएगी। आप इस बात की अपेक्षा नहीं करेंगे कि मैं इतना अच्छा काम रोज कर रहा हूँ फिर भी लोग कहते नहीं। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में कर्ण भी जाते थे और द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भीम भी जाते थे। द्रोणाचार्य के गुरुकुल से जब वो लौटते थे तो वहाँ पर ऊपर तल से लौटते हुए सीढ़ियों के नीचे एक विशाल दरवाजे के बगल में एक बहुत बड़ा झरोखा था, जिसमें मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। उस झरोखे में भीम जब वहाँ से ऊपर से आते थे तो बलोन्मत्त रहते थे, व्यायामशाला से लौट रहे हैं वहाँ से, तो अपने बल का प्रदर्शन, तो जो साथ में पांडव चल रहे होते थे उन्हें दिखाने के लिए, दुर्योधन को दिखाने के लिए, वो उन सलाखों को यूं पकड़कर खींचते थे और टेढ़ा कर देते थे। नित्य प्रति जी। एक दिन उन्होंने गुरु द्रोण को ने देखा कि वो खींच रहे हैं। वो कहते हैं भीम ये तुम क्या करते हो यहाँ के? बोले गुरुदेव मैं नित्य प्रति इसको टेढ़ा करते चलता हूँ। बोले बहुत बढ़िया। फिर वो रोकते हैं, वो कहते हैं भीम तुम रोज ऐसा करते हो ना इसे टेढ़ा? तो बोले इसे सीधा कौन कर जाता है? इसे सीधा कौन कर जाता है? तो भीम सोचते हैं गुरुदेव इस बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको सीधा कौन कर रहे होंगे। बोले आओ तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन इसे सीधा कर जाता है। तो भीम इसे टेढ़ा करके जा रहे होते हैं तो कहते हैं आओ। गुरुदेव उन्हें एक दीवार के ओट में, एक खंबे के ओट में खड़ा कर लेते हैं अपने साथ। धीरे से वहाँ बड़ी विनम्रता के साथ कर्ण आते हैं। कर्ण ऐसा देखते हैं बगल में, कर्ण जाते हैं और बड़ी सहजता से उसको सीधा कर देते हैं और चले जाते हैं। बोले ये वर्षों से ये क्रम चल रहा है, लेकिन कर्ण ने कभी नहीं कहा कि गुरुदेव मैं इसे सीधा कर देता हूँ। तो हमें अपनी लागी लगन ऐसी लगाना है कि हमें अपना कर्म करना है, किसी को कहना नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे लगन से किया हुआ कर्म किसी एकांत के आवेग में आकर तुम्हें कहानी बना देगा। ठीक बात है। देखिए मैं फिर ठिठका हूं एकांत में। द्वैत समाप्त होता है एकांत में। जीवन का सार है एकांत में। एकांत में जाने से हमारा मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि वो एकांत नहीं है। अकेलेपन में स्मृतियां भयानक हो जाती है। पुराने किए गए तथाकथित अशुभ कर्म बहुत बड़े पिक्चर की तरह, प्रोजेक्शन की तरह सामने आने लगते हैं। और हमने जो अपनी छवि अपने मन में बनाई है उस अकेलेपन में, क्योंकि वो एकांत नहीं है, हम पहले गए हैं अकेलेपन में। एक बंद कमरे में कोई नहीं है, पत्नी कहीं गई है या शादी नहीं हुई है, माता पिता गए हैं, और हम याद कर रहे हैं उसने ये कहा मेरे बारे में, उसने ये कहा। इसीलिए हम डर जाते हैं और फिर दुनिया के उसी मेले में लौटने की कोशिश करते हैं जहाँ प्रतिक्रियाएं अच्छी हों बुरी हों, लेकिन हम उसके आदी हैं। अरे ये तो पागल है, मुझसे चिढ़ता है, इसीलिए कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एकांत वो शक्ति देता है आपको जो हमारे ऋषि मुनियों को मिली, इसीलिए वो एकांत में गए। भर्तृहरि उज्जैनी के सम्राट, उन्हीं की पत्नी ने उनको ऐसा धोखा दिया कि उसके विक्षोभ ने उन्हें सन्यासी बना दिया। यही देवास की माता जी की टेकरी, घना वन होता था, वहीं आकर उन्होंने उपासना आरंभ की। नहीं हो पाती थी, प्रतिदिन वही कि पत्नी ने ओह इतना मेरे साथ छल, इतना स्नेह करता था तुझे, इतना प्रेम करता था, क्योंकि वो अकेलापन था पहले, एकांत नहीं था। द्वैत था उनके मन में, डुअलिटी थी। फिर एक दिन उसी पीड़ा के बीच कहीं एकांत का संगीत फूटा। अरे वो तो मातृ सदृश्य है, अगर वो मुझसे ये छल ना करती तो परम ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ता मैं? उसको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, वो तो मेरी गुरु है। ये भाव जैसे ही उपजा, एकांत का मनोरम संगीत फूट पड़ा। एकांत डराता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एकांत है ही नहीं, वो अकेलापन है। आज इस अंतर को मैंने बहुत गंभीरता से समझा कि अकेलापन और एकांत, अकेलापन डराएगा, एकांत ईश्वर से मिलाएगा। आनंद आ गया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।